इमामुल अंबिया शब असरा के दूल्हा कायदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के गुलामों, आज बाज नाम नेहाद लोग स्क्रीन पे आके कहते हैं कि बाबे शै ही कोई नहीं, कोई कहता है मिलाद क्या है, आओ जवानों दावत फिक्र दे के जा रहा हूँ। कोई कहता है सहाबा ने मिलाद नहीं बनाया, अहमद मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं किया। फकीर ख्वाजा मोहम्मद कलीमुल्लाह कादरी, ना मैं सहाबा की बात करूँ ना आले नबी की बात करूँ, उन्होंने तो हर लम्हा नबी का मिलाद बनाया। आओ मैं आपको कुरान मजीद सुनाता हूँ। अभी मेरा तेरा नबी मक्का की सरजमीन में अम्मा आमीना पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर पैदा नहीं हुआ। मेरे तेरे नबी की आमद और विलादत से 2 या 2500 बरस पहले मेरे तेरे नबी की आमद का जलसा हो रहा है। आज खतीब में हूँ, सामीन आप हैं, उलमाए ज़ी-ए-तिशाम जलवागर हैं, लेकिन इस धरती पर वो वक्त भी गुजरा मेरे तेरे नबी की आमद का जिक्र होने लगा है। उन्वान जलसे का है आमद मुस्तफा। कौम सामने बैठकर समात कर रही है और बयान करने वाला खतीब अहमद रजा बरेलवी नहीं है, मेहर अली शाह नहीं है, बल्कि सुनाने वाला खतीब अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, जिसे बैक वक्त मेरे रब ने नबुव्वत और रिसालत से नवाजा, जनाब ईसा रूहुल्लाह है। आवाज सुभान अल्लाह की ऊंची आए। जरा मैं जुमला बोलिया, इस पे दाएं साइड वो पीछे तक मजमा है, सारे ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के कुरान पे सुभान अल्लाह तो फरमाए ना। जनाब ईसा रूहुल्लाह ने कौम को इकट्ठा किया और कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मैं इब्ने मरियम, मैं मरियम का बेटा ईसा हूँ। आपने ये फरमाया, उन लोगों का कला कमा कर दिया जो माअज़ल्लाह जनाब ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा का बेटा या खुदा तसव्वुर करते थे। आपने फरमाया मेरा खुदा वो है। पैगंबर ने सबसे पहले लोगों को दावत तौहीद दी, फरमाया मेरा रब औलाद से पाक है और जहां तक मेरी बात है मैं ईसा मरियम का बेटा हूं। और अपनी निस्बत अपनी वालिदा की तरफ फरमाई, ये इशारा दे दिया मेरा बाप नहीं है, अल्लाह ने मुझे अपनी माँ के जरिया से पैदा किया, मैं बगैर बाप के दुनिया में आया हूँ। ऐ नक्का नग्याल वालों तवज्जो फरमाना, अल्लाह के पैगंबर बता रहे हैं जब परेशानी आए तो घबराया न कर, उस रब से मांगा कर, वो हर शय पे कादिर है। चाहे तो बगैर माँ और बाप के आदम हव्वा को पैदा कर दे, चाहे तो बगैर बाप के जिब्रील की फूंक से ईसा रूहुल्लाह को पैदा फरमा दे। ये लोग कहते बाबे शै कोई नहीं, दम में क्या रखा है? मैंने कहा बेटा दम हो तो दम में बहुत कुछ रखा है, और दम अल्लाह वाले का हो तो जनाबे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सैयदा मरियम के गरेबान में फूंका। पारा नंबर 16 में मौजूद है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है, तवील वक्त नहीं लगता, चंद घड़ियां गुजरती हैं, जनाबे रूहुल्लाह की पैदाइश होती है। अल्लाह के पैगंबर कहते मेरी कौम, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ और मैं अपने से कबल किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, सारी आसमानी किताबों सहाइफ की अंबिया की तस्दीक करने वाला हूँ। व मुबश्शिरम बिरसूल, कुरान दे जरा सुभान अल्लाह नहीं आवाज चेक करो सारे। जो सुनिया जावे ना, मियां साहब फरमाया तो कौम पैसे भी तो सुभान अल्लाह भी। सुल्तान बाहू ने फरमाया तो मियां साहब ना कलाम ही सुना है तो अपने लहजे सुना सब, पर पहले अल्लाह दा कलाम तो सुनो ना। तो मियां साहब ना कलाम सुनने वाले जोक होवे सुभान अल्लाह ते सच दसो जदों रब ना कलाम पढ़िया जावे ते अल्लामा ज़फ़रान जलाली साहब आपकी दुआ उलमाए कराम की अफरा सियाब साहब आपकी ख्वाहिश पूरी करने लगाओ। इसलिए आरिफ कहता है ए
कुरान नूरानी शीशा शीशा कुरान। फकीर आपको कुरान भी सुनाएगा, नबी का फरमान भी सुनाएगा, आरफीन और शायरों का कलाम भी सुनाएगा बगैर डिमांड के। पूछो उलमाए कराम नु अजे मियां सब ने 50-70 फिक्स होना कि नहीं, तो उनमें ज़ौक़ चेक करना ना, जरा बोलो ना जड़ा कलाम ये शेर सुनना चाहता वो कहे सुभान अल्लाह। मैं अपने ज़ौक़ में पढ़ूंगा। ए सज्जे पासे वाले तुम्हारी आवाज मेरे तक नहीं पहुंची, जवान और सारे उच्ची बोलो एक बारी सुभान अल्लाह। ए कुरान नूरानी शीशा रब दे राज़ी बतावे जो कोई पढ़े अमल कमावे वो सीधा जन्नती जावे। इस वास्ते जब कुरान पढ़ा जाए तो ज़ौक़ व शौक में डूब के सुभान अल्लाह कहें। कहिए सुभान अल्लाह। मैं तिलावत करने लगा हूं, कौन कौन कुरान सुनने के लिए हाजिर बैठा है सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद करे। मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादी याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। फरमाया मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ एक अजीम रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। ऐ मेरी मिल्लत के बुजुर्गों, जवानों, बच्चों, बिलखुसूस कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तवज्जो करें। कोई ये बोली बोले कि नबी को कल का पता नहीं या दीवार के पीछे का पता नहीं, मैं अल्लाह का कुरान पढ़कर बात समझा के आगे गुजरना चाहता हूँ इशारातन। तवज्जो दीजिए, अभी हजारों बरस बाद मेरे तुम्हारे नबी ने आना है और ईसा रूहुल्लाह एडवांस बता रहे हैं मिन बादी मेरे बाद आएगा। और सिर्फ ये नहीं कहा कि मेरे बाद आएगा, तवज्जो दीजिए, मेरे बाद आएगा। फरमाया इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। मैं अगर पूछूं इस पर्दा के पीछे कौन खड़ा है, उलमाए कराम समेत सारा मजमा बताएगा, हमें कोई पता नहीं कौन खड़ा है। मैं पूछूं अफरा से आपके घर की छत पे कौन बैठा है, जवाब देंगे हमें नहीं पता। मैं सवाल करूं कि तुम्हें पता क्यों नहीं, कहेंगे बीच में पर्दा हाइल है, छत दरमियान में हाइल है। अगर आपसे पूछूं दूसरे गांव में क्या हो रहा है, आप जवान जवाब देंगे ख्वाजा साहब हमें नहीं पता, चूंकि हमारी आंखें वहां तक देख नहीं सकती हैं। अरे ये कल की बात हमें पता नहीं, ये पर्दे के साथ टेक लगा के बैठे हुए जवान, इनके पीछे कौन खड़ा है इनको पता नहीं, पीछे क्या हो रहा है इनको पता नहीं। और मौलवी कहता है नबी को इल्मे गैब रब ने नहीं दिया। आओ मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह का कुरान पढ़कर। ये कहते हैं और नौजवान सवाल करते हैं उलमा से, हम महफिल यहाँ पर सजाते नक्का नगियाल में, क्या मदीने से नबी देख रहे होते हैं, क्या मदीने वाले को खबर होती है कि नहीं? रब्बे काबा की कसम कुरान सुना के मदीने वाले का इल्मे गैब और निगाहे नबुव्वत की परवाज बताने लगा हो। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कौम के दरमियान में खड़े हैं और कहते हैं हजारों बरस बाद आएगा और आएगा भी मेरे बाद, उसका नाम भी अहमद होगा। धोखा ना खाना, उसका नाम गुलाम अहमद नहीं होगा। फरमाया उसका नाम सिर्फ अहमद होगा। मैंने कहा अगर हजारों साल पहले अपनी वादी में खड़े होकर रूहुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को भी
भी जानते हैं। फिर मदीने से मेरा नबी इस बज़म में बैठे हुए अपने हम गुलाम को जानता भी है, पहचानता भी। कहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मैं फिर ये पढ़ूंगा ना, मैं जिधर भी टुर जावा सरकार नजर रखे दे, रेंदे ने मदीने विच कुल जग दी खबर रख दे। ये फरमाया जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा। क्या होगा? सारे बोलो अहमद। क्यों? अच्छा, उलमाए किराम भी शायद पहली बार सुने। अल्लाह ज़हन में कोई बात इल्का कर देता है, डाल देता है कि भला मैंने यहाँ पे पढ़ा तो ज़हन में ये बात आश्कार हुई कि ईसा अलैहिस्सलाम ने एक तो मिलाद की बज़म सजाई, आमद मुस्तफ़ा की बज़म। बोलो ना, सजाई के नहीं? पारा नंबर 28 सूरह सफ। पारा नंबर कौन सा है? सारे बोलो पारा नंबर 28। जवानों, पारा नंबर कौन सा है? तो कोई के आप मिलाद बनाने गए अफरासियाब के घर, ये कहां लिखा है? बताओ, कुरान में लिखा है। अभी नबी पैदा नहीं हुए और नबी का मिलाद बना रहा है। चूंकि ईसा रूहुल्लाह की ये रब ने ड्यूटी लगाई है, रूहुल्लाह अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते। मैंने पूछा, रूहुल्लाह ये आमद मुस्तफा का जलसा क्यों कर रहे हो? फरमाया, ये बताना चाहता हूं जब कोई आमद मुस्तफा के जलसे पर शिरक के फतवे लगाए, उसे पता चल जाए हुजूर की आमद का जिक्र करना ये किसी मौलवी की इजाद नहीं, अहमद रजा की इजाद नहीं, ये तो नबी और रसूलों का तरीका चला रहा। अल्लाहु अकबर। एक किबला ज्यादती है तुसा नारा तो सोना लाया, फिर जवाब ताजदार खत्म। इंज दा जवाब तो मैं अगे तकरीर करना है तो मेरी काशिफ साहब ये कैसे जिंदाबाद का नारा यूं देते, यूं लग जवाब देते। नारा जब लगाता था तो खैबर कांप जाता था, हुक्म देता था समुंदर को तो रास्ता छोड़ जाता था। वो हैदर अदर करना लियो, अबू बकर करना लियो, जरा दो में हाथ चुक के, मैंने आपसे हाथ नहीं उठवाए ना उठवाऊंगा, मगर इस नारे पे दोनों हाथ उठा के आवाज़े बुलंद जवाब दीजिए। अल्लामा सब नारा लगाएंगे, ताजदार खत्म। कैमरा घुमाओ जी, सारे बंदिया थे। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, वाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। उनमें भी 2 दफा लासा पिछले सारे रिकॉर्ड। कब से ये महफिल हो रही है? कितने साल हो गए? आपके घर में कितने साल हो गए ये महफिल जारी है? 3-4 साल हो गए ना। चलो जी, रिकॉर्ड सारे टुटन सिर्फ अल्लाह ते रसूल दी रजा वास्ते। जिंदाबाद दा ना जवाब देना, हाथों में चुके अपने सज्जे खब्बे तकियो, कैमरे वाले भाई कैमरा लाओ तक अफरासियाब साहब कार बह के टिकटिकी बंद के जदों वीडियो वेखण उस बंदे दी जियारत जरूर करन जिस नबी दे आते ना चुके खत्मे नबूवत दा ऐलान ने कीता। कादियानियत दे असां छक्के छुड़ाने। ताजदारे खत्मे नबूवत जो पता लगे ना नबी दे शेर आए हुए, ताजदारे खत्मे नबूवत। अते फिर मदनी माया भी सुनो, दावा यार दीवाने दा। हाय हाय, ओ आशिक किथों लियावा? तला गंगा ले, पाकिस्तान मरी कश्मीर आले, तुसी भी आशिक हो, पर तड़प के सुभान अल्लाह केड़ा आखेगा थे? एक बारी फिर बोलो जरा। अल्लाह सलामत रखे दावा यार दीवाने दा, जोड़ विखा मैनो हसने दे नाने दा।
सबसे औला हो। स्टेज से आवाज ज्यादा आए जरा। सबसे औला बे सबसे बाला हो वाला। जवानों के लिए जवान सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें। ओ जवानों कैडा सोना माही माही मिंडा माही कैडा सोना माही नाले सडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राही सबसे औला। महफिल में मौजूद बुजुर्गों और बच्चों के लिए ताजदारे गोलड़ा इमाम औलिया सैयदी मुर्शिदी आकाई व मौलाना काना हजरत पीर मेहर अली शाह गोलड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह कलम उठा के कहते हैं कोई मिसल ना डोलन दे चुप करी मेरे अली थे जा नहीं बोलन दे सबसे औला। इमामुल अंबिया के गुलामों एक तो ईसा रूहुल्लाह का इल्म गैब मालूम हुआ कि नहीं कुरान से। दूसरे नंबर पर यह साबित हो गया कि हुजूर की आमद का जिक्र करना ये बिदअत नहीं नबियों की सुन्नत और तरीका है। जवान बोलते जाएं सुभान अल्लाह ताकि मुझे पता चले आपको ज़बानी याद हो रहा है कुरान पाक। और अगली बात जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अकीदा खत्म नबुव्वत को भी बयान फरमाया। ज़हन में सवाल आया वो कैसे? आपने फरमाया उसका नाम अहमद होगा। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नाम क्या रखा इसका? इसके माँ बाप ने गुलाम अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया मैं गुलाम अहमद की बात नहीं करता, फरमाया मेरी कौम और क़यामत तक आने वालों ख्याल रखना जो किसी का गुलाम हो वो नबी नहीं हो सकता। नबी वो होता है जिसकी गुलामी पर अबू बकर उमर उस्मान अली हसनैन बिलाल जैसे फख्र करते हैं, नबी वो होता। और दूसरी नंबर अल्लामा ज़फ़रान साहब ये भी गैब की खबर दी, फरमाया अहमद। और इसके बाद ये नहीं फरमाया अहमद के बाद फलां नबी आएगा। यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम रुक गए। मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम, आगे आए तो और शुरू हो गई। किसी और नबी का जिक्र नहीं किया। क्यों? फरमाया धोखा ना खाना, कुरान पढ़ के मिर्जाई वारदात करेंगे। फरमाया अहमद के बाद दूसरा कोई नबी क़यामत तक आ ही नहीं सकता है। वही आखिरी नबी है, वही आखिरी रसूल है। मैं ईसा रूहुल्लाह बता रहा हूं। और फरमाया धोखा ना खाना। कुछ मौलवी स्क्रीना ते बह के आखणगे नबियां वलियां नूं ते पता ही कलदा कोई नहीं। फिर मैं ओ मौलवी आखणगे मौलवी दी नहीं मननी नबी दी मननी है। तो नबी बोलदा पे अल्लाह दे इज़्न हुक्म नाल। ऐसा रूहुल्लाह कौम को यूं क्यों कहते हो? मिन बाद इस्मुहु अहमद, हजारों साल बाद आने वाले नबी का नाम बता रहे हो। और मैं इसलिए बता रहा हूं ना इन्हें पता हो अगर रूहुल्लाह के इल्म गैब की ये शान है तो हबीबुल्लाह के इल्म गैब की शान का आलम क्या होगा। कहा जब मौलवी इनको रोले में डाले के मदीने वाला मदीने से देखता नहीं है तो फिर ये आंखें अंधी करके आले सुन्नत का मसलक छोड़ के भाग ना जाए। फिर इन्हें पता हो जब रूहुल्लाह अपनी बस्ती पे खड़ा होकर हजारों बरस बाद में आने वाले नबी का नाम भी जानता है, पता भी जानता है, मकाम भी जानता है। तो जिस नबी के पीछे अक्सा में खड़े होकर रूहुल्लाह मुक्तदी नबी बन के नमाज पढ़े उस इमाम नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के आलम का क्या हाल है? बात समझ आई है कि नहीं? और ये अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। सैयदना हजरत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला, आप कहते हैं हमें सरकार ने नजाशी के दरबार में भेजा।
नजाशी बादशाह के दरबार में भेजा। सारे तवज्जो फरमाए, तवज्जो कर सो ते गल जल्दी मुकसी ने ते तकरीर उन फिर तवील कोई नहीं होनी है, थोड़ी तवज्जो होवे। नजाशी के दरबार में भेजा। कहते दरबारे नजाशी में पहुंचे, आगे जो नजाशी बादशाह था हम उसके पास गए और हमने कहा कि हमें हमारे आका ने भेजा है। उसने पता है क्या कहा? अबू दाऊद, उसने कहा हाँ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूं। और आगे कहा ये वो रसूल है जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है, मुझे उनका तारुफ है, एडवांस में मैं जानता हूं ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बशारत दी। और अगली गलते जड़ा बंदा सुभान अल्लाह ना बोले ओदी मर्जी, मैं कुछ नहीं आखना। आगे नजाशी बादशाह कहता है अगर मुझे उमूरे सल्तनत की पाबंदियां हायल ना होती, मैं बादशाह हूं, हुकूमत मेरी है, बहुत मसरूफ हूं, अगर ये ड्यूटी मेरी ना होती। अस्हाबे रसूल बोलते हैं बोलो फिर क्या होता? फरमाया फिर मैं उनकी बारगाह में हर वक्त हाजिर रहता। पूछा हर वक्त हाजिरी का सबब क्या होता? नजाशी बादशाह कहता है कि भला, कहने लगा मैं उनके जो नालेन मुबारक हैं, जूते मुबारक हैं, बस उनकी ड्यूटी देता। वो जब सरकार उतारते में उठाता, झोली दामन बगल में रखता, बस नाले ने हुजूर को अपना बनाया। कहिए ना सुभान अल्लाह। और वो सहाबा उनका नजाशी बादशाह तेरी सोच भी प्यारी है। मैं अपने से, यहाँ रिवायत मुकम्मल है, आगे मैं अपने ज़हन में कहने लगा हूं नजाशी बादशाह को क्या खबर है कि नाले ने नबी, वो तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी उठा के अपने पगलू के नीचे रखते थे बुखारी शरीफ के मुताबिक। उच्ची सुभान अल्लाह की आवाज आए, पर उसे क्या खबर ये वो असहाबे नबी हैं जो इस पैगंबर का लुआबे पाक थूक मुबारक भी बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक जमीन पर नहीं गिरने देते, वो अपने महबूब नबी को कैसे गिरने देंगे? हैं? अब मेरे मुसलमान भाइयों यहां तवज्जो दें, ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत है। और फिर यही ईसा अलैहिस्सलाम पारा नंबर 7 सूरह माइदा में क्या कहते हैं? कौम आ गई बुए पे, कहती अल्लाह के नबी आसमान से खाना चाहिए, पका पकाया चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। बुजुर्ग जवान बच्चे दिल के कानों से समात करें। आज हमारा हाल, आप तो अच्छे लोग हैं तवज्जो से सुन रहे, ओवरऑल जनरली बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी आले सुन्नत की उलमा से दूर बयान हो रहा हो। बाज लोग घड़ियों की तरफ देखते हैं, बस केड़े वेले दुआ होवे, 5 घंटे नहीं महफल, 4 साढ़े 4 घंटे नातखानी, अद्धे घंटे का बयान, उत्थे भी उतों चिट्ठियां आंदियां, बस करो मौलाना साहब हाल जड़ा घूमदा तुहाडे सामने। मैं इस वास्ते नहीं कह रहा कि मेरा बयान फजर तक जारी रही, मैं मिसाल दी, मैं तो चंद मिनट हाजिरी मुकम्मल करने लगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो बिल फर्ज फजर तक जारी रखिए तो केड़ा केड़ा सुनने वास्ते तैयार है? इंज भाई ज़ौक़ तो होना चाहिए ना, मैं केड़ा करना है, पर ज़ौक़ तो होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह फरमाओ। अब मेरे महबूब के गुलामों, आज इस दौरे हाजिर में सहाबाए किराम का वो अमल हमारे लिए ईमान की दलील है, इश्क रसूल की दलील है। लुआबे मुस्तफ़ा जमीन पर गिरने, सारे बोलो लुआबे मुस्तफ़ा जमीन पर गिरने नहीं देते, तो करते क्या है? फदला का बिहा वजहहू व जिल्दहू। इमाम बुखारी कहते हैं हुजूर के, और जवानों तवज्जो करियो, एक तो वुजू से जो पानी बचता है, और सरकार वुजू जो आप हाथ मुबारक धोते हैं, चेहरा मुबारक, बाजू मुबारक, पाँव मुबारक। बुजुर्ग जवान बच्चे सारे सुनो, रवायत केड़ी किताब विच बुखारी, वो जोड़ा एक बैठ के बुखारी इमाम बाबे बुखारी दी किताब बुखारी अगे रख के अफरा सियासत कहता है बाबे शै ही कोई नहीं। मैं क्या शै तू कोई नहीं, ये सियासता जी ने इमाम लिखी, सारे बाबे अहले सुन्नत बाबिया दी किताब सामने रखे, बाबे शह कोई नहीं, मुंह ते चपेड़ वजी, बाबिया दी किताबां पढ़ के उस बाबे इमाम बुखारी लिखिया।
अब इधर तवज्जो करें सारे मेरी तरफ, जवान बच्चे बुजुर्ग देखें, आखिरी लम्हात में अपना ये कीमती सरमाया घरों को लेके जाएं, अल्लाह की कसम, ताकि मरते दम तक आपका अकीदा भी सलामत रहे, अमाल भी। तवज्जो, ये असहाबे पैगंबर की बात कर रहा हूँ, ये मेरी तुम्हारी बात नहीं, ये किसी अनपढ़ बद्दू और अरब के चाहे लोगों की बात नहीं, ये मेरे आका, ये उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक और कुल आले नबी असहाबे नबी के मुर्शिद और पीर अफजलुल बाशर बात मेरे आका सिद्दीक़ अकबर ये अमल कर रहे हैं, उमर बिन खत्ताब कर रहे हैं, उस्मान जुन्नुरैन कर रहे हैं, अली शेर खुदा कर रहे हैं, जाबिर तलहा कर रहे हैं, सादो सईद कर रहे हैं। ये बता रहे हैं आका आप वुजू करते जाएं, आपके अज़ा के साथ जो पानी टच हो रहा है, मस हो रहा है, हम उस पानी को जमीन पर नहीं गिरने देंगे, अपने चुल्लू में लेंगे। इधर मेरे आका थूक मुबारक लुआबे पाक जमीन पर गिराते हैं, सहाबा कासा बनाकर हाथों में लेते हैं, हाथों के साथ मलते हैं, कोई माथे पे लगाता है, कोई जबीन पर लगाता है, कोई रुखसारों पर लगाता है, कोई सीने पे लगाता है, कोई जिस्म पे मलता है। सहाबा कहते हैं और दुनिया वालों याद रखो, जिस नबी के लुआबे पाक की ये शान है, खुद रिसालत माब की शान क्या होगी। फरमाया दुनिया में जिनके थूक मुबारक का कोई मुकाबला ना कर सके, उनकी जात का मुकाबला क्या करेगा। किबला तारीखी शेर पढ़ा फिर हैं तो सुभान अल्लाह आवाज किधर आवे आ गई, क्या बात। अफरा सियाब साहब शेर जड़ा ने मैं तारीखी शेर पाक ना जिते शेर पढ़िया ते बार बार जवाना बुजुर्गा की फरमाइश हुई, शेर शेर जरा सुनो तो फकीर वस्ते दुआ कर दियो जरा। हाँ नबी मिला तो जमाने में लाजवाब मिला। उलमाए कराम आपकी दुआ लूं, आप मेरे सर का ताज, क़यामत तक आपकी वजह से नबी के दीन का डंका बजता रहेगा, दीन जिंदा रहेगा। नबी मिला तो जमाने में लाजवाब मिला, लाजवाब मिला। औरों को सितारे मिले, हमको आफताब मिला। और आरफे खड़ी बाबे और ना आ गया जी, आरफे खड़ी इमामुल औलिया हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह सहाबा की रिवायत पढ़कर, और आपने क्या कहा, कदर नबी दा एक ही जानने हे दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए मदीने। हे कदर पानी दा हे मछली जाने, हे या जाने मुर्गा भी। कदर नबी दा अल्लाह जाने या जाने सहाबी। इसलिए हजरात मोहतरम अब तवज्जो करें, मैं चुके तकरीर अब एंड करने की तरफ जा रहा हूं। कौम आई, खाना चाहिए, पका पकाया चाहिए। नबी के बूहे पे, नबी ने आगे से नहीं कहा सारे मुसल्ले बिछा लो, रब को डायरेक्ट मांगो। क्यों? पैगंबर ने बताया डायरेक्ट मांगो तब भी सुनता है, किसी के वसीले से मांगो तब भी सुनता है, नबी के दर पे आओ तो वो तब भी देता है। बहरहाल ये बताया कि जब नबी के दर पे आ जाओ फिर वो खुश होके देता है, जो तुम्हारी डिमांड ख्वाहिश फरमाइश हो उसे सब पूरा करता है।
मैंने कहा बेईमाना बेवकूफा जालिमा आखते हैं नबी को मानना हराम है, नबी कुछ नहीं देता। मैंने कहा कौम ईसा अलैहिस्सलाम की बूहे पे आई, नबी ने खाना रब से लेकर दिया। ये रूहुल्लाह की शान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या हो। टिल्ले ना बोलियो तकरीर चुके एंड ते वे ते जोक एंड ते नहीं जाना चाहिए। उच्ची सुभान अल्लाह। जेड़ा थका हुआ है, जेड़ा थकिया ओनू छुट्टी किबला, जिन्हों भुख बहुत ज्यादा लगी ओनू छुट्टी, जेड़ा लंगर खान वास्ते आया ओनू, जेड़ा रब दी रजा वास्ते आया बोल के आखे जरा। तुहानू मैं इसकी हिकमत दसा, होता ये है कि बाज लोग रात देर से सोते हैं, बाज खाना खा लेते हैं, कुछ की तबीयत ठीक नहीं थी, सुस्ती सी छाई रहती है, तो सुभान अल्लाह की सदा जब पड़ती है तो लोग बेदार हो जाते हैं। बस अगे मैं तुहाडे कोल इतनी डिमांड करनी नहीं, क्योंकि तकरीर लगी ने एंड ते तुसी करनी तवज्जो, एक पैगाम दे के जावां ताकि सारे बुजुर्ग जवान बच्चे याद रखन। फिर यार जिंदा सोबत बाकी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फौरन हाथ उठाए। ए मैं आए थोड़ी जी किबला तरन्नुम विच पढ़सा, सुन्नी खतीबा नूं ताना दिता जांदा है कुरान नहीं पढ़ सकते। आखो सुभान अल्लाह। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना वाखिरिना ईदन लिअव्वलिना वाखिरिना وأنت خير الرازقين। कमाल कर देता ने फरमाया अल्लाह खाना पका पकाया आसमानों से भेज। कौम ने डिमांड की है, वो खाना जब हमें मिल जाएगा हमारे अगलों के पिछलों के लिए ईद हो जाएगा। जिस दिन अल्लाह आसमान से खाना उतारे ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए ईद का दिन, जिस दिन आसमान से खाना आए अफरा से आप साहब, जिस दिन आसमान से कौम के लिए अल्लाह के नबी के लिए खाना आए, उनके अगलों पिछलों के लिए जड़े मौजूद ने जड़े बाद विच आएंगे सारे वास्ते ईद का दिन। मैंने कहा जिस दिन खाना आए वो ईद का दिन, और जिस दिन 12 रबीउल अव्वल की शब रात जा रही है दिन आ रहा है जवानों, तो जिस दिन खाना आए वो ईद का दिन, जिस दिन हसनैन का नाना आए वो ईद का दिन कैसे नहीं है। खाने को पैगंबर ने ईद कहा, हम मदीने वाले की आमद को ईद क्यों ना करार दे जो सब ईदों की भी ईद है। इसलिए याद रखें ये मिलाद, ये ईदुल मिलादुन नबी कुरान। अभी मैं और कुरान पढ़ता जाऊं ना, हदीस कोई ना पढ़ूं, अज़ान फजर हो जाए मगर फिर बयान फजर तो बात शुरू करिए, कल भी परसों जारी रहे कुरान मुकदा ही। हुन किबला ए मिलाद हो गया ना, हुन सारे ए मेरे भाई अल्लामा ज़ाफ़रान जलाली साहब बड़िया मोहब्बतां नाल इन्हां ते फरा साहब सब याद कीता ते सुनियो अल्लाह दा वास्ता ने। फकीर दी तबीयत मजाज अलग है, तकरीर गई मुख एक पैगाम तुसां सारे वास्ते आखिर ते मैं देन लगा। मिलाद बनाओ ते सीरत अपनाओ, मिलाद बनाओ ते सीरत। तवज्जो करियो, नात सुनी ने अल्लामा काशिफ कादरी साहब ने, तबीयत खुश हुई ने कि नहीं? कुरान बयान में को अपनी गल नहीं करता, कुरान हदीस सुन के खुश होयो कोई नहीं, झंडियां वेख के खुश होयो कोई नहीं, कनाता साउंड ए लाइटिंग चरागा खुश होयो कि नहीं? अच्छा सी सारे खुश हो गए किबला आखिर ते उलमा दी मौजूदगी सवाल है मदीने वाला किवें खुश होवेगा। बाबा जी तुसी बड़ी तवज्जो नाल बयान सुन रहे हो, सारे बड़ी तवज्जो नाल सुन रहे, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मदीने वाला कैसे खुश होगा? खुद मदीने वाले से पूछ लेते हैं। फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। पूरी रात महफिल नात विच बैठो, फजर वेले सो जाओ, खतीब नाथवान थकिया टुटिया 2-2:30 बजे जावे, इशा ना पड़ी होवे, तबीयत कहती है सो जा, मदीने वाला कहता है कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह,
उस वेले उठ के मदीने वाले दी अखां नूं ठंडक पहुंचा। अल्लाह दी कसम है, हज़ारां महफिले मिलाद सजावें, नमाज ना पढ़े, नबी राजी नहीं होंदा। जे नमाज दा पाबंद होवे, मिलाद सजावें, शाह वलीउल्लाह ते शाह अब्दुल रहीम दी तरह, ते अल्लाह दी कसम है देगां दी लोड़ भी नहीं। बुने हुए मुट्ठी जे चने होवन तो मदीने वाला जलवा दिखाण वास्ते खुद तशरीफ ले आए। बात समझ आ गई होगी सबको। इसलिए नमाज की हर हाल में पाबंदी करें। और अल्लामा ज़फ़रान साहब मेरे उलमाए कराम, मैं सबके नामों से वाकिफ़ हूं। इतनी बड़ी बात मेरे पास और कोई नहीं कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा। पंगी चरसी बंदे के साथ मैं कहूं आपने 5 घंटे रहना है, इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह। ख्वाजा साहब पंगी चरसी पोड़ रही ना, बदबू भी चसी रही हो ही नहीं सकता। फिरौन ना रहने वास्ते केरा तैयार है। इस वास्ते ते माँ प्यो बुढ़े होवन या जवान, उन्हां के उफ ही नहीं करना, उन्हां दी खिदमत करनी। ए तुहाडे इमाम अल्लामा ज़फ़रान साहब इत्थे मकामी जेड़े खतीब आलम ओ आ जावन, जुतियां सीधियां कर दिओ, हाथ चुमड़ दिओ, अदब नाल पेश आ दिओ। पीर आ जावन ते मैं कई लोग वेखे जेड़े कि मसीते नहीं आए, तो पीर किसी दिन मसीते आ जान, वो भी मसीते आ जांदे ते पीर सब गैंज बैठे होंदे। चंगी गल है, बुजुर्गों का अदब करो, मैं मना नहीं करता, पर सच दसो अपने अब्बे होरां दा भी इंज अदब कीता ने कदे? उत्थे तो मैं बोलना ही कोई नहीं। अपनी मां जी का भी कदे इंज अदब कीता ने? अवे बुढ़ी मां ते प्यो जदों चारपाई तो उठन ना, दौड़ के जूते सीधे कर दिया करो, वजू वास्ते पानी भर दिया करो। ठीक है, मरन तो बाद उलमा नूं बुलाना, चेलम कुल महफिल करवाना, मैं आप जांदा तकरीरां सी कर दिया, पर जीते जी माँ बाप की कदर करो, फ्रूट पेश करो, हत्थां नाल खाना पेश करो, उन्हां दे गद्दे पैर लत्तां दबाओ, उन्हां कोलों दुआवां ले, उन्हां दे दुख दर्द वंडो, जिंदगी च रंग चढ़ जाना। झूठ नहीं बोलना, गीबत पीठ पीछे नहीं करनी, तकब्बर किसी नियामत नहीं करना, रियाकारी नहीं करनी, ते माँ प्यो बीवी बच्चों की अच्छी तबीयत, नमूसे रिसालत ते पैरा, खत्म नबूवत का डंका बजाना रहना। पूरी जिंदगी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के एक साहबी हैं, उस्मान गनी, वुजू किया, खड़े हुए, मुस्कराए, साहबा को फरमाया, पूछते नहीं हो मैं क्यों मुस्कराया हूँ? पूछा क्यों मुस्कराए हो? फरमाया इसी जगह पर एक बार मेरे नबी ने वुजू फरमाया था, खड़े हुए थे, सरकार मुस्कराए थे, मैं उस सुन्नत को दोहरा रहा हूं। बस किबला इतनी सी बात, मेरी तकरीर का मकसद पूरा। जो सहाबा इतनी सी हुजूर की अदा को नहीं छोड़ते, वो हुजूर की सुन्नतों को कितना। असा जनाब ए गुलामी रसूल में मौत भी ढिले बोलन सारे, इन्होंने मौत नहीं कबूल है। गुलामी रसूल में मौत भी, अल्लाह खुश रखे, बड़े बड़ी तवज्जो नाल तकरीर सुनी। गुलामी रसूल में मौत भी तो मुकामा तकरीर है तो केड़े जुमला ते मुकान लगा, हुण तवज्जो करियो, सारे आखना कबूल है। ये फकीर दा पैगाम है, सारे मेरे सिर दा ताज हो, जिन्ना दाड़ियां रखियां हो भी, जिन्ना नहीं रखियां हो भी। तो हुण फकीर 2-2.5 मिनट तो अंदर अंदर माइक छड्डन लगा, पर किस नारे नाल? गुलामी रसूल में मौत भी नहीं भाई, आवाज टली होवे कि कबूल है, इंशाअल्लाह करम होसी आज रात, इंशाअल्लाह तौबा करके उठो, देखो जिंदगी की में चेंज होती है। गुलामी रसूल में मौत भी, एक मुट्ठी दाढ़ी भी, आवाज ढिली ना हो, एक मुट्ठी दाढ़ी भी शैतान नु भगाना है ना, और 5 वक्त की नमाज भी, अपने उलमाए कराम का अदब भी, उनकी खिदमत भी, माँ बाप का एहतराम भी, नमूसे रिसालत पे पैरा भी, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ्फुज भी। एक दो बंदे घुटने ते ठुड्डी रख के चुप बैठे, इस तो पहला के कैमरा घूमे, बोल जाओ जरा। नमूसे रिसालत पे पैरा देना भी, गीबत, चुगली, तकब्बुर, हसद, कीना, नाचाकी से दूर रहना भी, आपसी प्यार मोहब्बत वंडना इत्तेफाक न रहना भी। आय हाय, आखिरी गल उच्ची आवाज नाल सारे नारा लायो, हर दम हर वेले नबी ते दरूद सलाम पढ़ना भी, ताजदार फलक शगाफ नारा लाओ। बस एक शेर सुना, सारे माइक छड्डन लगाने, टाइम मेरा पूरा हो गया। ताजदार खत्म नबूवत अल्लामा ज़फ़रान जलाली साहब, मेरे प्यारे भाई, मोहब्बत भरे भाई, जो इतनी खूबसूरती के साथ इतना खर्च करते हैं, जिन पे अल्लाह का करम है और मदीने वाले का करम। अफरा सियाब साहब, इनके बरादरान,
इन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम आपने तश्कील दिया। मेरी दुआ है हर साल अल्लाह आपके इसके प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। आपके वालिद मरहूम, आपके भाई जमी मोहल्ला के फौत शुदगान को सवाब पहुँचाकर दर्जे बुलंद फरमाए। आखिरी शेर आखिरी वेले सुभान अल्लाह किस आखनी जो मैं शेर पाई के माँ छड़ देवा, जरा आवाज आ जाए। जरा जवानों और जवानों मेरे सोने सोने बच्चे होते जवानों तवज्जो करियो, जवानों तवज्जो करियो। हाथ दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखना, दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखना, ये खजाना है जवानों, ये खजाना